यहाँ पे इन्होंने बकरी पाली हुई है। ये पुराने, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ऐसे घर बनाए जाते थे। पुराने लोग इसी टाइप का घर बनाते थे, क्योंकि ये घर गर्मियों, ये गाय भैंसों का कमरा है दोस्तों। कुछ इस तरह से गाय भैंसों का कमरा होता है पहाड़ों में। पहाड़ के घर आज से 10-15 साल पहले ये काणाताल वाली बेल्ट सेब के लिए फेमस थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप कि आप भी अच्छे ही होंगे। मैं जा रहा हूँ आज एक नई लोकेशन पे, बने रहे मेरे साथ। यहाँ का नज़ारा देखिए। यहाँ से अब ये ऊपर टेरेसेस होटल के लिए रोड जाती है। मैं इस रास्ते से नीचे की तरफ जाऊँगा। ये पतला रास्ता है घोड़े खच्चरों वाला। इसी रास्ते से मैं जाऊँगा। ये सेब का पेड़ है दोस्तों। इसके पत्ते गिर चुके हैं आजकल, क्योंकि पतझड़ आया हुआ है। ये सामने अखरोट का पेड़ है। ये खुमानी का पेड़ है दोस्तों। मैं सेब के बगीचे के बीचों बीच से आगे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से अब मैं नीचे जाऊँगा दोस्तों। यहाँ से मैं जाऊँगा आगे। ये देख सकते हैं आप, एक पतला सा रास्ता है घोड़े की तरफ जा रहा हूँ। ये रास्ता है दोस्तों। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक नीचे की तरफ जा रहा है। मैं इस ऊपर वाले रास्ते से जाऊँगा। ये मेरे नीचे की तरफ ये कॉटेज बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, आगे तक एक कॉटेज बने हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 15 कॉटेज हैं टोटल मिला के। अब हम आगे जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खेत का नज़ारा। यहाँ पे अभी तो कुछ फसल नहीं लगाई है। ये माने का पेड़ है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे एक कॉटेज बन रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। इसके नीचे भी और ऊपर भी कॉटेज बनेंगे। यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है। ये पानी की टंकी है दोस्तों। ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ कैंप लगे हुए हैं। मुझे नीचे से कैंप के बगल से नीचे जाना है। ये सेब का बगीचा है दोस्तों। ये लोगों ने इधर उधर बाड़ लगाई हुई है लकड़ी से, क्योंकि यहाँ पे जानवर वगैरह आते हैं, घोड़े खच्चर लोगों के, गाय गुई आती हैं, इसलिए ये बाड़ की गई है। ये सेब का पेड़ है दोस्तों। इसकी प्रूनिंग की गई है। ये देखिए, इसके प्रूनिंग या छटाई भी बोलते हैं, छटाई कटिंग। ये जहाँ तक आपको की नज़र जा रही होगी, ये सारे के सारे, ये नज़ारा देखिए दोस्तों। यहाँ से ये सामने जो लाल छत दिखाई दे रही होगी आपको, मुझे वहीं पे जाना है। वहाँ पे मेरा कुछ काम है। ये देख सकते हैं आप, इस रास्ते से मैं नीचे जाऊँगा। ये भी सेब का पेड़ है। इसकी भी कटिंग नहीं की गई है, इसीलिए इसमें झाड़ी झाड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। ये सामने
सेब का बगीचा है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे। सारे के सारे सेब के बाग हैं। सेब यहाँ के फेमस हैं दोस्तों। काणाताल के सेब बहुत ही फेमस हैं। कभी तो यहाँ सेब के लिए आज से 10-15 साल पहले ये काणाताल वाली बेल्ट सेब के लिए फेमस थी। अब तो लोगों ने सेब के बगीचों में केयर करना ही छोड़ दिया है, इसलिए ये बगीचे ख़त्म होने की कगार पे हैं। अब गिने चुने बगीचे रह गए हैं। लोगों ने अपने बगीचों में होम स्टे, कैंप, कॉटेज बना लिए हैं, इसलिए लोगों का ध्यान अब बगीचों की तरफ कम है और कॉटेज होम स्टे की तरफ ज़्यादा है। इसका मेन कारण यह भी है क्योंकि यहाँ पे जानवर ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए लोगों ने बगीचों में ध्यान देना बंद कर दिया है। अब यहाँ से इस रास्ते से मैं नीचे जाऊंगा। ये पाइपलाइन है दोस्तों, ये सुरकंडा पंपिंग योजना की पाइपलाइन है ये दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे नीचे अखरोट के पेड़ हैं। ये बड़े बड़े पेड़ जो दिख रहे हैं अखरोट के हैं। अनुज ये सूरजमुखी के फूल का पौधा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप। हम इस घर में पहुंच गए हैं। ये पहाड़ी डिजाइन का बहुत पुराना घर है दोस्तों, कम से कम 50 साल पुराना। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे बकरियां भी पाली गई हैं। ये हम कमरे में अब जाएंगे दोस्तों। इस साइड अब इस कमरे में हम देखते हैं। ये सोने का कमरा है दोस्तों। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूजा पाठ के लिए भी फोटो लगा रखी हैं। इस साइड बिस्तरा लगा हुआ है। अब हम बगल के कमरे में जाएंगे जिसमें गाय भैंसों को रखा जाता है। ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इसी में ये बकरियाँ रहती हैं दोस्तों। ये मिट्टी का घर है दोस्तों। ये छत भी मिट्टी और लकड़ी की बनाई गई है। पुराने तरह के घर मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते थे। इसका दरवाज़ा देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से बना होता है। ये सामान रखने के लिए, इसको खादरा बोलते हैं। ये घास स्टोर करने का तरीका है दोस्तों पहाड़ों में, क्योंकि जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो गाय भैंसों को खिलाने के लिए इस प्रकार से घास को स्टोर किया जाता है। पहाड़ के घर कुछ इस प्रकार से बनाए जाते थे। यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है लगा हुआ दोस्तों। ये यहाँ के लोग खुद इस प्रकार से बनाते हैं मधुमक्खियों को पालने के लिए। यहाँ की छतें पुराने टाइप की कुछ इस प्रकार से होती थी। ये इनको पठाली बोला जाता है गढ़वाली में। इसकी छत होती थी, इससे कमरा गर्म रहता है। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, इसलिए इसी प्रकार से पहाड़ों में घर बनाए जाते थे। अब तो लोगों ने लिंटर डालना शुरू कर दिया है, नहीं तो पहले के लोग इसी प्रकार से घर बनाते थे। ये देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है। अब इस कमरे में जाके देखते हैं हम। ये यहाँ का किचन है दोस्तों। ये ऊपर लकड़ी रखी हुई है, ये किचन है। ये देख सकते हैं पहाड़ी चूल्हा आप। इसी में पहाड़ों में खाना बनाया जाता है और सर्दियों में
यहाँ पे बोन फायर करके आग सेकने के काम भी आता है। ये ऊपर देख सकते हैं लकड़ी और मिट्टी का की ये छत है दोस्तों। ये सामान रखने के लिए दीवार पे बनाया जाता है, इसको खादरा बोला जाता है। ये देख सकते हैं ये बगल के कमरे में जाने के लिए यहाँ से छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है। ये बाहर बैठे हुए हैं। अब इस कमरे में जाते हम इस कमरे में देख सकते हैं आप ये सोने के लिए कमरा बना। ये देख सकते हैं दोस्तों इस कमरे में मिट्टी से लिपाई की गई है। ये देख सकते हैं लिपाई करके कितना खूबसूरत घर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर देख सकते हैं लकड़ी और मिट्टी की ये छत है दोस्तों। पहले लकड़ी बिछाई गई, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनाई जाती है। ये देख सकते हैं पुराने घर का ये व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस घर के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले का घर कुछ इस प्रकार से बनाए जाते थे दोस्तों। पुराने ज़माने के घर पठाली के हुआ करते थे, मिट्टी और पत्थर के घर हुआ करते थे। अब कुछ इस तरह से घर बनाने लग गए हैं, चद्दर वाले हैं। आजकल चद्दर डालने लग गए हैं कुछ इस तरह से। ये आजकल का नया घर है। ये पीछे सामने वाला पुराना घर है। ये सेब का बगीचा है। ये पानी की टंकी है, इसमें बरसात का पानी स्टोर किया जाता है। यहाँ पे पानी की दिक्कत है, इसलिए सिंचाई के लिए, कपड़े धुलने के लिए पानी स्टोर किया जाता है इसमें। ये ऊपर टेरेसेस होटल दिख रहा है, उसके नीचे ये काना तालाब चढ़ के कॉटेज बने हुए हैं। मैं अब वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने आपको नीचे पुराना घर दिखाया, उसके बाद मैं ऊपर आ चुका हूँ, घर की तरफ जाने लग गया हूँ। ये देख सकते हैं इधर का नज़ारा। ये सामने घर बना हुआ है, ये भी पुराने ज़माने का घर है। यहाँ पे लोगों ने ज़्यादातर अपने घर के बगल में ऐसी टंकियाँ बना रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की दिक्कत है, इसलिए लोगों ने अधिकतर इसी टाइप की टंकियाँ बना रखी हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा बड़ा ही गजब का है। ये ऊपर जंगल दिखाई दे रहा है, बड़ा ही खूबसूरत है। अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। शाम के 3:30 बज गए हैं। यहाँ पे बगीचे वालों ने टंकी रखी हुई है। ये पाइप लगा रखा है पानी डालने के लिए। इस पाइप के द्वारा पानी इस टंकी में आता है, जिससे कि इस बगीचे में स्प्रे दवाई डालने के काम आता है। ये भी सेब का बगीचा है। बगीचे की चारों तरफ से फेंसिंग की गई है। इसमें नई वाले वैरायटियाँ लगा रखी हैं, सेब की नई वाली वैरायटियाँ इसमें लगा रखी हैं। देख रहे हैं आप, इधर भी कुछ इस तरह से सेब के बगीचे में फेंसिंग की गई है। रास्ता बंद है शायद, ऊपर से रास्ता बंद था, इसलिए मैं अब नीचे वाले रास्ते से ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ की बर्फ़ पिघल चुकी है। कुछ दिन पहले तो यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ थी, अब धूप से पिघल गई है। यहाँ की बर्फ़ भी इसीलिए साफ दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बर्फ़। मुझे वो सामने जाना है दोस्तों, वो घर दिख रहे हैं, उसके पीछे मुझे जाना है। अभी यहाँ से जाने में
15-20 मिनट और लगेंगे मुझे। ये पहाड़ के रास्ते हैं दोस्तों, दोनों साइड पेड़ हैं, बीच में खाई टाइप का बना हुआ है रास्ते का नक्शा। अब मैं इस रास्ते से ऊपर आया हूँ, पहले मैं नीचे आ रहा जो रास्ता वहाँ से मैं नीचे गया था, मैं इस वाले रास्ते से जाऊंगा। यहाँ नीचे से मैं आया हूँ दोस्तों, यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर नीचे से मैं घूम के आया हूँ। थकान भी बहुत लग गई है, अब मैं घर जाऊंगा। अभी मैं घर पहुंचा हूं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।